तो जैसे ना मैं 3 बजे से सुबह रामायण पढ़ती हूँ, 3-4 बजे से। तो कभी कभी मेरी मम्मी मेरे साथ पूजा नहीं करती है, वो या कभी नहा रही हूँ या कभी सोई हुई हूँ, लेट से पूजा की उन्होंने उस दिन। तो मुझे एग्जैक्ट 6:15 के करीब ना 3-4 दिन मतलब एक किसी का प्रेजेंस फील हुआ है अपने लेफ्ट साइड हॉल में, जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। जैसे मैं रामायण पढ़ रही हूँ जमीन पर बैठ के, तो लेफ्ट साइड 6:15 के ही करीब एग्जैक्ट, और जब कोई नहीं रहता है तब भी लाइट ये सब सारे होंगे तो मुझे किसी का प्रेजेंस फील होता है। तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे डर भी ऐसा कुछ खास नहीं लगता, पर किसी का प्रेजेंस फील होता है तो मन में थोड़ी सी घबराहट होती है, पर डर ऐसा कुछ खास नहीं लगता है। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है, मेरे को ये सब जानना, तो मेरे को समझ ही नहीं आता। वो फीलिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो इनके पीछे कोई ऊर्जा आती है क्या? ओके, कौन सी ऊर्जा आती है बता दो तो जी, क्लैरिटी दे दो। ये जो मुझे दिख रहा है क्या सचमुच ये वही है? तो उनकी सोल अभी भी यहाँ पर है ही? क्या मैं बात कर सकती हूँ इनसे? प्रणाम, आप जटायु जी हो? आप अभी भी आते हो? तो आप इनके यहाँ क्यों आ जाते हो? मतलब नो डाउट आपका वाल्मीकि रामायण से कनेक्शन है, लेकिन आप क्यों आ जाते हो इन्हीं के पास? ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़ते रहेंगे ना। आप जोर से पढ़ते हो क्या? हाँ वो बोल रहे ये जो आते हैं ना, वो हाँ हाँ जटायु की सोल है। जटायु पता है ना आपको, जो सीता मैया को हाँ हाँ बचाने के लिए पंख कटवा लिया था, हाँ 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 उनकी सोल है, वो आते हैं। तो मैंने पूछा कि वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ते रहेंगे, तो आप हाँ इन्हीं के यहाँ क्यों आते हो? तो बोलते हाँ इसकी हाँ आवाज ना बहुत स्वीट है, ये पढ़ती है ना बहुत स्वीट पढ़ती है। तो मेरा ध्यान अपने आप गया यहाँ पर। ये तो अपने घर के यहाँ पढ़ रही थी ना, तो आप तक कैसे पहुंची? मेरे को वो जवाब दो। आप बहुत खुशी खुशी से पढ़ते हो एकदम, और बिना स्वार्थ के पढ़ते हो। आपको कोई चीज चाहिए नहीं, आप ऐसे ही पढ़ना चालू किया है आपने। हाँ, मन से पढ़ना तो चालू किया था ऐसे ही, क्योंकि क्या हुआ था ना कि मैंने 4 बार तुलसीदास रामायण पढ़ा। तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में कंपैरिजन कर रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा हुआ था और तुलसीदास रामायण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो फिर मुझे पता चला कि वाल्मीकि रामायण ही उस टाइम पे लिखा गया था जब ये सब हो रहा था रामायण। तो मैंने लास्ट ईयर ही मंगवा लिया था। तो जैसे उस वक्त जैसे मैं पढ़ती हूँ तो जब मुझे प्रेजेंस फील होता तो मुझे घबराहट होती, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि कभी पता चलता घबराहट है ना कि होती कोई है? है इधर। मतलब ऐसा घबराहट होती है कि मतलब खुद में पता चल रहा है ना कि साइड में मेरे लेफ्ट साइड कोई है। बहुत बार नहीं भी पता चला, लेकिन जब पता चलता है, जब कोई नहीं रहता तो मेरे को बहुत ज्यादा ही पता चलता है कि लेफ्ट साइड में कोई है। जटायु जी, इनको डर लगता है आपके प्रेजेंस से, तो आप क्या करोगे? ठीक है, चलेगा। वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं फील होने दूंगा अब मेरी एनर्जी। हाँ फिर ठीक है। नहीं, जैसे तुलसीदास रामायण मैंने पढ़ा है 4 बार, तब मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। लेकिन जब से मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ फेब्रुअरी से, तभी मुझे ऐसा 4-5 बार फील आप हुआ। ज्यादातर जो चीजें है ना वाल्मीकि रामायण का एक्यूरेट है, और उनसे ही सारी चीजें कनेक्टेड है। हाँ हाँ, क्योंकि सब उनसे ही इंस्पायर होके लिखे हैं, और मेन उन्हीं वाल्मीकि ने जी इंस्पायर नहीं, उन्होंने क्या किया है ना, वाल्मीकि जी ने तो देखा है ना, वो त्रिकालदर्शी थे। तो हाँ उन्होंने उन्होंने किस तुलसीदास ने रेफरेंस लेके लिखा हुआ है। तुलसीदास का काल कौन हाँ सा है? तुलसीदास का अगर आप काल निकालो, वो कौन सी सेंचुरी में हुआ है आपको पता है? 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ है। हाँ। और जैसे मैंने पढ़ा था कि नारद जी ने उन्हें बताया, फिर ब्रह्मा जी ने आकर उनसे बोला, और जब राम भगवान चित्रकूट पर्वत पे गए थे तो उससे पहले वाल्मीकि जी के आश्रम पे भी गए थे। उन्हीं से उन्होंने पूछा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने बताया था चित्रकूट पर्वत पे। किसको तो मतलब बताया था? उन्होंने राम जी को बताया था हाँ ना। हाँ। तो ये जो चीजें हाँ है ना, तो तुलसीदास जो है ना, उन्होंने हम्म, रेफरेंस से लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ लेकिन जो हम्म, मेन ऑथर है, जिन्होंने पूरी स्टोरी त्रिकालदर्शी चीजें विजन से खुद से देखी है, वो कहीं और हाँ बैठे हैं। तुलसीदास तो राम जी के घर जा नहीं रहे कि भाई हम पैदा हुए, हमारे 3 भाई है, अब हमारी शादी हो गई, वो थोड़ी ना देखने जा रहे हैं वहां पर, वो कहीं और बैठे हैं। हाँ पर वो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्हें हर चीज का विजन था, तो इसलिए उन्होंने देखा लिखा हुआ है। ठीक है, अपने कॉन्शियसनेस से, हाँ अपने नॉलेज से, अपने स्पिरिचुअल पावर से, तो वाल्मीकि जी ने वो समय के दौरान ही लिखा है। जो चीजें चलती जा रही थी वो लिखते जा रहे थे, तो हाँ। उनका और फिर एक्यूरेट उन्होंने है एकदम। और मेन ऑथर वही काउंट होते हैं, वाल्मीकि जी।
हाँ, और उसमें लिखा गया कि ये रामायण में वाल्मीकि जी की, इसमें कोई भी घटना, कोई सारी सच है, कोई एक भी कोई गलत है भी नहीं। और क्या होता है ना, अभी ये जो जटायु जी आ गए ना आपका सुनने के लिए, उसमें एक रीजन है भी, ये भी है कि लोग जो अभी रामायण पढ़ते हैं ना, वो बहुत हाँ हाँ। मैनिपुलेट हो चुका है। इतने लोगों ने इतनी सारी बुक्स लिखी है, वो गलत सलत चीजें हम्म, ऐड ऑन कर दी है अपने हिसाब से। हाँ आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे। अब ये तुलसीदास की भी जो रामायण है, उसमें उत्तर रामायण वगैरह आ रहा है, वो सब चीजें कहाँ है, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है। हाँ। है ना, तो बहुत सारी चीजों से मैनिपुलेट किया गया है रामायण को। वो इसीलिए जब ऐसे करप्टेड बुक्स के एरा में कोई जब प्योर वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा है, और वो भी इतनी सुंदर आवाज में पढ़ रहा है, तो इसलिए इनका ध्यान गया जटायु जी का, और वो सुनने आते हैं। फिर ठीक है, मुझे डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई और आ रहे हैं जिनको मैंने बुलाया भी नहीं है। मैं बुलाती भी हूँ रामायण में जो जो, मैं उन सबको बुलाती भी हूँ, आह्वान भी कर, संकल्प लेते हैं तो उनको बोलती हूँ कि आप लोग का आह्वान है, आप लोग बैठ कर सुनिए बोलते हो आप ऐसा? पढ़ने से पहले। हाँ हाँ, रोज हाँ, बोलती तो हूँ। इसलिए आप खुद बुलाते हो तो भी आते रहेंगे, क्योंकि वो सुनते हैं और आते हैं, वैसा है। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो वो एनर्जी नहीं फील करवाएंगे। हाँ, मुझे समझ में आ गया। उनको प्रणाम भी कर दीजिएगा मेरी तरफ से। वो प्रणाम कर रही है आपको। हाँ। जैसे क्या हुआ ना कि मैंने तुलसीदास रामायण पढ़ा ना, तो उसमें 1000 कुछ पेजेस है, ठीक है। हाँ। तो मैंने वाल्मीकि रामायण को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया, उसमें तो 1800 कुछ पेजेस है ना, हाँ। गीता प्रेस के वाल्मीकि रामायण में। हम्म। तो और मैंने 13 फरवरी को संकल्प ले लिया कि मैं रामनवमी तक खत्म कर दूंगी, लेकिन अभी तक मैं वॉल्यूम 1 में ही हूँ। तो मैं माफी मांग के मैं सोच रही हूँ कि इतने में भी कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि खत्म तो हो नहीं पाएगा मेरे से। नहीं नहीं, आप तो कंटिन्यू रखो। देखो, कभी भी ना टाइम लाइन नहीं डाल देने का। आपका जितना दिल करे और जो प्रोसेस है वैसे ही पढ़ना चाहिए। घाई घाई में नहीं पढ़ने का, इतने दिन में कर ही दूंगे, इतने दिन में पढ़ के हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना रहता है कभी भी। हाँ, तो वही मैंने थोड़ी सी गलती कर दी कि मैंने संकल्प में वो बोल दिया। मैं माफी मांग के अब आगे भी कंटिन्यू कर दूंगी। वो तो समझ लेंगे। क्या है ना, ऐसे संकल्प पे भगवान खुद भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको खुद तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप घाई घाई में पढ़ रहे हो। बिना भाव के पढ़ने का क्या हाँ मतलब है? अभी आप पढ़ रहे हो तो हर शब्द समझ रहे हो, हर भाव समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ भी है कि अगर आप समझ समझ के नहीं पढ़ रहे तो ये एक अपराध है। तो इसलिए हाँ। मैं और एकदम समझ समझ के पढ़ती रहती हूँ। हाँ, वो बहुत जरूरी है, वरना कोई पढ़े हुए का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ तो इसीलिए अगर आपका डिले होता है, आपको एक ही चीज 4-5 बार भी पढ़नी पड़े तो आप पढ़ो, वैसे ही मत आगे निकल जाओ। हाँ, मैं अगर मेरे को एक लाइन नहीं समझ में आता तो मैं 4-5 बार पढ़ती हूँ। और बगल में मम्मी रहती है तो मम्मी को ताकि मेरा वो नहीं बीच में बोलूँ ना, इसलिए बोल बोल के फिर बोलती, तो फिर मम्मी मतलब बताती, तो तभी आगे कंटिन्यू करती है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हो। आप पढ़ो, पूरा अच्छे से शांति से कंप्लीट करो, कोई घाई नहीं है। हाँ, मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। मैं सुबह में 3-3:30 बजे से पढ़ना शुरू कर देती हूँ। 6-6:30 बजे तक पढ़ती हूँ आराम से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो, हाँ जटायु जी ही सुनते हैं क्या? और कोई हिडन एनर्जीज भी आती है क्या सुनने के लिए? और कोई हिडन एनर्जीज आ रही है सुनने के? बस वही आते हैं? हाँ, अभी उन्हीं का पाठ चल रहा है कि अभी मैंने उन्हीं का पाठ पढ़ा है कि कुछ दिन पहले सीता जी का, मतलब हमको मुझे लगता है 2-3 दिन पहले मैंने ये वाला पाठ पढ़ा है कि जटायु, अभी मैं उसी में हूँ। मैंने उन्हीं का अभी चल रहा जस्ट है ना? किष्किंधा कांड शुरू किया है। अभी हाँ। जस्ट शुरू किया मैंने। हाँ, तो उन्हीं का है। अपना टॉपिक भी सुन के थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को, प्लस रामायण उनका अपना फेवरेट ये है ना, जीवन कथा पे आधारित है राम जी का। तो हाँ अलग भाव जुड़े हैं ना, जटायु के, काकभूषण डी के, ये सब लोगों के। हाँ, ये लोग तो, इन लोग का तो मेन रोल रहा है। हाँ, वैसे तो इसीलिए वो आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको अनुभूति करा के नहीं डरवाएंगे। मतलब उनका ना ऐसा था भी नहीं कि आपको अनुभव करवाए, वो बस आके सुन रहे थे। लेकिन ऊर्जा दूसरी होती है तो कभी कभी अनुभव होता है ना, तो आपको डराने का कोई उनका ये मोटिव नहीं था। पर अभी अपनी एनर्जी थोड़ा वो दूर रखेंगे, कट के रखेंगे, ना पता चले करके।
हाँ, अब पहले क्या होता था ना कि अगर कभी टेबल गंदा या सोफा गंदा तभी उसी दिन हमें महसूस होता था। लेकिन अब हम लोगों ने रात में हम टेबल सोफा हॉल साफ वाफ करके सोने जाते ताकि थोड़ा सा दूर हट के जो भी सुने मेरे पास ना आए। मुझे डर लगता है। नहीं, डरने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो लेकिन क्या होता है कि जैसे एनर्जी फील होती है तो जैसे पहले कभी नहीं हुआ मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, कभी भी नहीं। तो अब अचानक से हो गया ना, तो फिर मुझे इस वजह से थोड़ा सा डर लग गया था। नहीं, डरने जैसा नहीं है, ये तो जटायु जी है। हाँ, फिर ठीक है।